नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। पूरा देश इन तैयारियों में जुड़ चुका है और आपको बता दें कि इस बार की रथ यात्रा बेहद खास और अलग होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 48 साल पुरानी परंपरा को बदला जाएगा और इतना ही नहीं, भगवान जगन्नाथ बड़े ही अनोखे अंदाज में भक्तों के बीच आएंगे। तो क्या कुछ है खास और कौन सी परंपरा बदलने वाली है रथ यात्रा में, आपको बताते हैं विस्तार से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के पूरे देश में तैयारियां जोरों से चल रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि रथ यात्रा से जुड़ी 48 साल पुरानी परंपरा इस बार बदल जाएगी। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से यात्रा का प्रारंभ होता है और 9 दिन तक यात्रा चलती रहती है। रथ यात्रा को एकमात्र ऐसा पर्व माना गया है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पुरी के साथ साथ पूरे देश में इस्कॉन मंदिर के द्वारा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि कोलकाता में आयोजित की जाने वाली भव्य रथ यात्रा इस बार एक खास वजह से चर्चा में है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की झांकियां इस वर्ष सुखोई लड़ाकू विमान के टायरों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देगी। पिछले 48 वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल रथ को तकनीकी बदलाव के साथ बदला जाएगा। अब तक रथ को बोइंग विमान के टायरों की मदद से खींचा जाता था, लेकिन इन टायरों के काफी पुराने हो जाने और लंबे समय से रिप्लेसमेंट ना मिलने के कारण अब इस परंपरा में नया अध्याय जुड़ गया है। बता दें कि इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने जानकारी दी कि बोइंग के टायर अब मिलना लगभग असंभव हो गया है और इस वजह से कई वर्षों से विकल्प की तलाश चल रही थी। सुखोई के टायरों का डायमीटर बोइंग के टायरों से मेल खाता है, इसलिए इस बार इनका चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि जब इस्कॉन ने सुखोई विमान बनाने वाली कंपनी से टायरों को लेकर कोटेशन मांगा तो कंपनी पहले चकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि कोई युद्धक विमान के टायरों का रथ यात्रा के लिए उपयोग क्यों करना चाहता है। बाद में इस्कॉन की ओर से पूरी प्रक्रिया समझाई गई और कंपनी की एक टीम को कोलकाता बुलाकर रथ का निरीक्षण कराया गया। इसके बाद 4 टायर इस्कॉन को उपलब्ध कराए गए, जिन्हें रथ में लगाने का काम फिलहाल जारी है। वहीं बता दें कि राधा रमन दास ने कहा कि यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता के मिलन का प्रतीक भी है। इस साल भगवान जगन्नाथ सुखोई के टायरों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे, जो इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी विशेष बना देगा। कोलकाता में इस्कॉन की रथ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर साल इसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की झांकियों को भव्य रथों में सजाया जाता है और शहरों की सड़कों पर उत्साहपूर्वक खींचा जाता है। इस बार तकनीकी बदलाव के साथ यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक नई अनुभूति लेकर आएगी, जिसमें आस्था के साथ साथ आधुनिकता की भी झलक देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज फॉर नेशन।